जवान होने के बाद जहां हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद अच्छी तालीम के बाद बेहतर मुलाजमत हासिल कर सके, वहां उनकी शादी के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जहां वो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हों वहां उनकी औलाद भी शादी के लिए रजामंद हो। बच्चों की अपनी भी कोई ना कोई पसंद हो सकती है, जिसके बारे में अगर वालिदैन उनसे पूछ लें तो शादी के बाद पेश आने वाले बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। इसके बावजूद कुछ वालिदैन इस बात पर बज़िद रहते हैं कि उनके बच्चे उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जहां वो चाहते हैं वहां ही शादी करें। याद रहे कि इस तरह की शादियां ना सिर्फ मियाँ बीवी बल्कि बाज़ दफ़ा पूरे ख़ानदान के लिए भी मसाइल पैदा कर देती हैं। लिहाजा बच्चों की शादी करने से पहले उनकी पसंद और नापसंद के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। मर्जी के खिलाफ की जाने वाली शादी की ना कानून इजाज़त देता है और ना ही पढ़े लिखे और बाशऊर अफराद इसको दुरुस्त करार देते हैं। इसलिए कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहने पर ही रजामंद ना हो तो जिंदगी के दूसरे मामलात भी खराब हो जाते हैं। ससुराल वालों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते और शादी के बाद होने वाली औलाद भी घरेलू झगड़ों और इख्तिलाफात की वजह से परेशान रहती है। झानिया में भी मर्जी के खिलाफ होने वाली शादी की वजह से ना सिर्फ मियाँ बीवी के इख्तिलाफात सामने आए बल्कि एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। आइए देखते हैं इस वाक़े के पीछे क्या वजूहात छुपी हुई थी। जहानिया के गांव चक 113 10R का रहायशी अली रजा मेहनत मजदूरी करता था। 1.5 साल कबल उसकी शादी गांव चक 153 10R की रहायशी अपनी खालाजाद राबिया के साथ हुई थी। 6 माह कबल उनके यहाँ बेटी की विलादत हुई। अली रजा बेटी की पैदाइश के बाद घरेलू अखराजात बढ़ने पर लाहौर चला गया, जहाँ एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया और हर माह छुट्टी पर घर का चक्कर लगाया करता था। पिछले दिनों अली रजा फिर छुट्टी पर घर आया तो उसके अगले ही रोज राबिया ने उससे कहा कि मामू को मिलने जाना है। अली रजा मोटरसाइकिल पर राबिया और अपनी बेटी ईमान फातिमा को लेकर राबिया के मामू के घर रवाना हुआ। जब वो मुल्तान रोड पर पुलिस नाके से कुछ दूर पहुंचे तो नामालूम गाड़ी की टक्कर से तीनों जख्मी हो गए। उन्हें सड़क पर गिरा देखकर राहगीर जमा हो गए। राबिया की हालत कुछ बेहतर थी। उसने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। तीनों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया। अली रजा हादसे में जख्मी होने के बाद मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला था। इसी दौरान डॉक्टरों ने ऐसा इंकशाफ किया कि उसके घर वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई। आइए देखते हैं कि डॉक्टरों ने किन हकाइक से पर्दा उठाया। राबिया और उसकी बेटी को तो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि अली रजा को तशवीशनाक हालत के पेश नजर निश्तर अस्पताल मुल्तान भेज दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया तो मालूम हुआ कि उसके सर में एक गोली लगी हुई है। अली रजा 3 दिन तक कोमे में रहा, जिसके बाद वो दम तोड़ गया। दूसरी जानिब पुलिस ने इस इंकशाफ के बाद फौरी तौर पर राबिया की रिपोर्ट पर 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उसने फिर फौरी तौर पे अपने घर जो राहगीर थे उनके जरिए घर इतला दी। उसका ससुर और बाकी उसके अजीज़ों करा पहुँचे तो वो बजाय पुलिस को इतला देने के वो सीधा उसको निश्तर हॉस्पिटल ले गए, राबिया के बातों में आके कि जी इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो ये 25 की रात को जाके डिक्लेयर हुआ कि ये फायर आर्म है। जितने दिन वो 3-4 दिन जो है अली रजा मकतूल वो वहाँ पे बेहोशी के आलम में रहा, उसने किसी को स्टेटमेंट नहीं दी। तो इस 26 की सुबह को जब मामला का पता लगा, FIR दर्ज हुई, फिर हमने अपनी तफ्तीश शुरू की। अली रजा किसी हादसे में जख्मी नहीं हुआ था बल्कि उसके सर में गोली मारी गई थी। लेकिन कातिल कौन था, ये सोचकर उसके घर वाले भी परेशान थे और पुलिस वाले भी इस मामले को हल करने की तगोदौ में थे। आइए देखते हैं कि कातिल कौन था। राबिया ने पुलिस को बताया कि उनके करीब से 2 मोटरसाइकिल सवार गुजरे थे, जिसके बाद वो गिर गए। वो समझे कि शायद एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल के मोबाइल फोन समेत उसके वालिद और बीवी के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया तो राबिया मशकूक करार पाई, जिस पर पुलिस ने राबिया से सख्ती से पूछताछ की तो उसने खावंद को कत्ल करवाने का इंकशाफ कर दिया। हमने FIR लॉन्च की अननाउन पर्संस के खिलाफ, क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था
तो उसके बाद हमने अपनी तफ्तीश शुरू की। तो दौरान तफ्तीश हमें कुछ शक महसूस हुआ कि इसमें अली रज़ा की जो बीवी है राबिया, वो इसमें मुलविस है। तो हमने अली रज़ा की जो बीवी राबिया है उसको हमने गिरफ़्तार किया, उसकी इंटेरोगेशन की। तो दौरान इंटेरोगेशन फिर राबिया ने हमें बताया कि मेरे एक मुजीब जो मुल्ज़िम है इसमें, उसके मेरे ताल्लुकात थे नजायज़। तो मुजीब ने जो है अली रज़ा को उसके कान के पीछे फायर मारा, जिससे वो गिर गए, और उस पर जो राबिया है उसने इस केस को एक्सीडेंट का रंग दे दिया। राबिया ने अपने एक दोस्त मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर अली रज़ा को कत्ल करने की प्लानिंग की और फिर मुजीबुर रहमान ने अपने एक दोस्त मोहम्मद आसिम के साथ मिलकर राह जाते अली रज़ा के सर में गोली मार दी थी। पुलिस ने मुजीबुर रहमान और मोहम्मद आसिम को भी गिरफ्तार करके आलिया कत्ल और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। राबिया बीबी ये अपने मियाँ के साथ, जिसका नाम अली रज़ा था, उसके साथ मोटरसाइकिल पे जा रही थी। तो इसकी पहले से अंडरस्टैंडिंग थी, इसके जो आशना था जिसका नाम मुजीब है मुल्ज़म, और एक आसम। शादी से कबल लड़के और लड़की की रजामंदी इसलिए भी जरूरी होती है कि उन्होंने कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्र के लिए एक दूसरे के साथ रहना होता है। मगर कुछ माँ बाप इस रजामंदी और पसंद के बजाय माल और दौलत और खूबसूरती पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, जो हरगिज दुरुस्त फैसला नहीं कहा जा सकता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, मगर उसके सर में गोलियां लगी हुई थी, जिसके बाद पता चला कि उसे कत्ल करने में उसकी बीवी मुलविस थी। आइए देखते हैं कि अली रज़ा को क्यों कत्ल किया गया और इस कत्ल का मंसूबा बनाने में कौन कौन शामिल था। पुलिस तफ्तीश में ये मालूम हुआ कि शादी से कबल अली रज़ा राबिया से यकतरफा मोहब्बत करता था और जब उसने खाला के घर रिश्ता भेजा था तो राबिया ने शादी से इनकार कर दिया था, जिसे बाद में घर वालों के दबाव पर शादी करना पड़ी। जबकि उसकी दोस्ती मुजीबुर रहमान से चल रही थी, जो कि शादी के बाद भी जारी रही। अली रज़ा जब भी अपने घर फोन करता था, बीवी का नंबर मसरूफ मिलता था, पूछने पर वो झूठ बोल देती थी, जिस पर कई बार झगड़ा भी हुआ। उसने पूरी कोशिश की कि इसको एक एक्सीडेंट का रूप दे के मैं अपने मामला को निपटा लूँ, लेकिन जो हमारे पुलिस अफसर थे, इसके आईओ तारक हसन साहब, उसने और मैंने मिलकर हमारे डीएसपी साहब, हमारी जो सुपरवाइजर टीम है, एसपी साहब की हिदायत के मुताबिक हमने इसको अच्छे दीपबीनी से देखा और चेक किया। जब इसका पता चला कि इसको तो कत्ल किया गया फायर आर्म के ज़रिए से, फिर इसकी जब मज़ीद तहकीकात की तो ये चीज़ सामने आ गई कि राबिया ने डीलिंग करके मुजीब मुल्ज़म से इसको कत्ल करवाया। राबिया जो है वो अरेस्ट होकर जेल जा चुकी है, दोनों मुल्ज़म भी अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें मुजीब और आसम जो कि रिमांड जिस्मानी में हैं, उनसे हालात जो कत्ल हैं वो भी रिकवर हो चुके हैं और इनको करता तक पहुँचाने में पुलिस अपनी पूरी से पूरी कोशिश करेगी और इंशाल्लाह कामयाबी की मुद्दई की पूरी हकरसी होगी। मुल्ज़मान का कहना है कि राबिया अली रज़ा से मुस्तकिल छुटकारा पाकर मुजीब से शादी करना चाहती थी। सर उत्थे शादी ते गई हुई थी राबिया, उत्थे दी मेरी गलबात हुई ते उस तो बाद साडा राबता हो गया, फोन ते गलबात होती रही ते यानी कि मिलिया मैनूं उत्थे जाके इहदे घर भी मिलिया, तरवंजा विच भी मिलिया। उस तो बाद सर गल करन दे बावजूद इन्हें फिर एकदम मेरे गल की भी यार ना भी मेरा घर वाला जिहड़ा भी मैनूं मारदा कुटदा, भी मैं फिर इन्हूं समझाया, मैं भी तलाक ते रख लैना। इन्हें कहा मैं अगे भी 2-3 बारी रुस के बैठी है, बहरहाल जिहड़ा ना भी मैं अपनी मासी वाली शादी हुई मेरी भी नहीं तलाक देंदे, भी तलाक नहीं देंदे। तो फिर इन्हें कहा भी मेरे घर में जिहड़ा ना भी मार दे, जिस पर उसने मुजीब के साथ मिलकर प्लान बनाया, जिसके मुताबिक राबिया मामू के घर जाने का बहाना करके अली रज़ा के साथ मोटरसाइकिल पर निकली
और मुलजमान ने पुलिस नाके से कुछ दूर अली रजा को गोली मार दी और राबिया ने सबको यही बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। उधर ने मैंने कॉल करके सद्या भी असी अपने नानकियां दे जा रहे हैं, उत्थे आ जा रास्ते विच। तो मैं सारा घरों आया, मैं अपने दोस्त को नाल लिया, मैं काम जाना आ समझ लो। उस बाद सारा असी आए ने फिर निकलने लगे, सानू पुलिस दी भी असी निकलते पे हैं। फिर मोटरसाइकिल का नंबर फिर सारा आए ने, उस तो बाद असी इन्हां दे पिछे आए स्लो तो उस तो बाद मुड़ के मोटरसाइकिल इन्हों की स्लो सी, कोलों गुजरता दोस्त मेरा बाइक चला रहा, मोटरसाइकिल स्लो सी, सारे कोलों गुजरते मैं फिर पैर मारे। मकतूल के वसा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो। साथी रिपोर्टर उस्मान बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा जहानी। कभी कभी किसी पर अंधा एतबार भारी पड़ जाता है और दोस्त ही आस्तीन का सांप निकलता है। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरावाला के 3 दोस्तों के दरमियान। उनकी गहरी दोस्ती का अंजाम किस कदर भयानक हुआ कि देखने वाले भी हैरान रह गए। इन तीनों दोस्तों के दरमियान क्या हुआ, किसकी जान चली गई, मुलजिम कौन था, उसने कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात कैसे की और फिर CIA पुलिस ने उसे किस तरह से गिरफ्तार किया, आइए हम आपको बताते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारत और दुखों से पाक जिंदगी, ये थी गुजरांवाला के 3 जिगरी दोस्तों जैन, हशाम और सऊद की पहचान। लेकिन अचानक ऐसा हादसा पेश आया कि सब कुछ बदल गया। 3 दोस्तों में से एक दोस्त जैन जब अचानक लापता हो गया और अहले खाना, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, दोस्त अहबाब सब जैन को ढूंढने में मसरूफ थे। अहले खाना ने टायर जलाकर एहतजाज भी किया मगर जैन का कुछ अता पता ना था। हमने देखा, इसमें टेक्निकली हमने देखा वो कौन सा बंदा है जो लास्ट टाइम इसके करीब था, करीब। उसमें कोई टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है जो मैं बयान नहीं कर सकता कि जो उसके पहले ये कभी भी उसके घर के करीब नहीं आया था, लेकिन उस दिन जब वो घर से मिस हुआ है उस वक्त उसकी और इसकी सेम लोकेशन थी। लेकिन उसके बाद ये बंदा गायब हो गया। गायब होने के बाद जब इसके वापस अपने घर आया तो उस वक्त भी इसके जिस्म पे, इसके कपड़ों पे कोई ब्लड था, कुछ तरह की चीज़ें थी जो उसके घर वालों ने, मुलज़म के घर वालों ने बताया कि इस घर से ब्लड लगा हुआ है। तो वो उस बात से भी बात स्टैब्लिश हुई। इनको टेक्निकली हमने मैच किया तो यहाँ मर्डर हुआ है वहाँ, और यहाँ से ये बदले उससे मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया था, सेम लोकेशन इनकी आई थी। उस इकट्ठे होने की वजह से शक हुआ, जब इंटरोगेट किया तो बात खोल के सामने आ गई। हशाम ने अपने दोस्त को कत्ल करने के लिए क्या मंसूबा बनाया और उस पर किस तरह से अमल किया, आइए हम आपको बताते हैं। बागबानपुरा पुलिस की मुसलसल नाकामी पर सिटी पुलिस ऑफिसर ने मामला DSP CIA इमरान अब्बास को सौंप दिया। CIA ने शक गुजरने पर तफ्तीश शुरू की तो जैन के दोस्त हशाम उर्फ साइम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को बताया वो जैन और सऊद गहरे दोस्त थे, लेकिन अचानक जैन और सऊद एक दूसरे के ज्यादा करीब हो गए और मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुलजिम हशाम गमजदा था, बार बार जैन को सऊद से दोस्ती खत्म करने का कहता, मगर वो ना माना तो उसने कत्ल करने का प्लान बना लिया। नौजवान लड़का था, 17-18 साल उसकी उम्र थी, उसको अगवा करके मर्डर कर दिया गया। बड़ी इसमें एजिटेशन हुई और बड़े हालात रोड शोड ब्लॉक हुए इसमें। लेकिन इसमें इंसानी मसला यह था कि ये सिर्फ एक छोटी सी रकाबत की नज़र वो लड़का हो गया। बेसिकली 3 लड़कों की दोस्ती थी, सऊद, जैन और हशाम। जो हशाम है इसने मर्डर किया था जैन को सिर्फ इस वजह से कि इसकी दोस्ती सऊद के साथ ज़्यादा बढ़ रही है। वो चाह रहा था कि मेरी सऊद के साथ ज़्यादा दोस्ती हो। DSP CIA इमरान अब्बास के मुताबिक मुलजिम हशाम अपने दोस्त जैन को शवारमा खिलाने के बहाने अपर चनाब नहर ले गया और उसकी पीठ पर खंजर से वार करके इसे कत्ल करने के बाद लाश नहर में फेंक दी। जब ये उसने फील किया कि ये सऊद के ज़्यादा करीब हो गया तो उसने रकाबत में आके उसको धोखे से मोटरसाइकिल पे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठा के नहर पे ले जाके छुरियां मार के मर्डर करके वहीं फेंक दिया। मुलजिम पकड़े जाने के खौफ से बार बार जैव कुआं पर जाकर देखता रहा कि कहीं लाश नहर से बाहर न आ गई हो, और वारदात के बाद एहतजाज करने में भी मुलजिम सबसे आगे था। यही नहीं, वो इस दौरान हर वक्त मकतूल के बाप गुलजार के साथ साथ रहता ताकि किसी को उस पर शक न हो। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि यही लड़का बाद में इस मुलज़म की तलाश में आगे फिरता रहा, एजिटेशन में आगे रहा और उसके पेरेंट्स के सर पे रहा ताकि मुझ पर शक ना हो। लेकिन जब हमने उस पर इन्वेस्टिगेशन की
हमारी टीम ने उस पर एफर्ट की तो अल्लाह का शुक्र है वो हुआ ट्रेस हो गया और उसने वो डेड बॉडी रिकवर करवा दी जहाँ उसने। और इस दौरान ये मुलज़िम है ये लोगों को एजिटेशन पे लगा के खुद जाके बार बार डेड बॉडी देखता रहा कि जहाँ मैं फेंकी है वहीं पड़ी है, तो इसने बिला वजह छोटी सी वजह पे उस नौजवान की जान ले ली और उसके वालिदैन को अपने बच्चे से महरूम कर दिया। सीआईए ने मुलजिम हशाम की निशानदही पर आला कत्ल और नाश तो बरामद कर ली, मगर गमज़दा बाप अपने बेटे के कत्ल को याद करके ज़ारो कतार रोता है। मेरे बच्चे का उन्हें बड़ी ज़्यादती की है, रोज़ा रखिया सी उन्हें, रोज़े दूजे रोज़े दे नाल उन्होंने दूसरे रोज़े चुक के लै गया उन्होंने ते आ जाके नहर ते नहान चलिए। तबूत मैं इस बंदे नूं 10 बारी भी सजाए मौत दी जाए थोड़ी है। मकतूल कौन सी क्लास में पढ़ता था और उसका संगल दोस्त क्या काम करता था, आइए जानते हैं। मकतूल ज़ैन 9वीं जमात का तालिब इल्म था, जबकि उसका कातिल दोस्त कारखाने में काम करता था। मकतूल का भाई कहता है कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ना हक मार दिया, कोई गलती या कोई उसका कोई ऐसा तरीका का नहीं था जो उसकी गलती हो, उसको यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कोई दुश्मनी नहीं, गरीब लोग हैं हम। मुजरिम को सजा सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे से जो लोग हैं उनके लिए बेहतरी हो। ये लोग बाहर निकल के फिर जो ना मुलजिम लोग हैं दूसरे बच्चों को भी हादसा करेंगे, मारेंगे, तो लिहाजा हमें इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्त के हाथों दोस्त के कत्ल की इस लर्ज़ाहेज़ वारदात ने एक तरफ शहरियों को रंजोगाम में मुब्तला कर दिया है, तो दूसरी जानब ये सबक भी दिया है कि वालिदैन को अपने बच्चों, उनकी सरगर्मियों और दोस्तियों पर गहरी नजर रखने की जरूरत है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। मामूली सी बात पर अपने दोस्त की जान लेने वाला नौजवान इस बात से बेखबर था कि उसका जुर्म बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और उसे बदनामी के साथ सजा का भी सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।